हरियाणा के खिलाफ हम कुछ नहीं सुनेंगे। हमारा मंदिर है, हम यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और इसके खिलाफ हम कुछ नहीं सुनेंगे। मरेंगे मारेंगे। हिंदू के धर्म में ऐसा नहीं लिखा किसी काट दे, हाथ काट दे, पैर काट दे। फुटेज निकाली जाए, चाहे मैं हो चाहे कल को कोई हो, उसकी फुटेज उठाई जाए और वहां से उसको ढूंढ के निकाला जाए और उसको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमें तो खट्टर सरकार पसंद नहीं आई, पिछले 10 सालों से वो राज कर रहे हैं। 2 दिन पहले ये दंगे हुए थे, सारी चीजें हुई है, यहाँ गोली भी चली है। हम हैं, हमारे जहाँ भी रहते हैं वहाँ मुसलमान नहीं है, लेकिन वहाँ भी क्राइम होता है, लेकिन उससे भी हमें बचाता कौन है? प्रशासन। योगी अगर होते तो उसके बाद तो कोई दिक्कत, ये इतनी इनकी हिम्मत ही नहीं। क्राइम प्रशासन ने रोका है, प्रशासन को उसने उसकी ताकत दे रखी है योगी ने, सिर्फ इसलिए। तो खट्टर को, प्रशासन को उसकी ताकत देनी चाहिए, प्रशासन से बड़ा कोई ताकत। खट्टर सरकार से मैं यही कहना चाहूंगा जी, सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। इस इलाके में क्या है, हमारी हिंदुओं की तादाद जो है वो कम है। हरियाणा के नूर जिले में जो नलेश्वर महाराज जी का मंदिर है, उसके अंदर लगातार भक्त आते जा रहे हैं देश के अलग अलग कोने से, प्रदेश से। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सचिन यादव है, मैं रेवाड़ी से आया हूं। ऊपर सर इस तरह की जो आस्था को ठेस पहुंचाते रहेंगे, तो क्या लगता है कि इस तरह हिंदू झेलता रहेगा? जी झेलने तो हम पहले भी ना थे, बट अब भी ना झेल सका। और हम आज भी यही कारण आया था कि एक मंदिर मन देख कानो तो कि बहु कहाँ के हुयो, कैसे के हुयो, मन मेरे मंदिर में जानो है, मैं देख कहूँगा। आज हमने कोई ऐसी प्रॉब्लम मिली ना, पुलिस भी खड़ी थी फुल, मैं यहाँ तक सिक्योरिटी लगाया हूँ, कोई ऐसी परेशानी मन हुई ना। पर जय दिन मन बेरो पाटो थो कि जी हिंदू गैल जो भी आयो तो, मैं रेवाड़ी तो हूँ, मैं स्पेशल यहाँ हुए तो वो गलत हुए तो। मेरे भाई अरुण है, हम स्पेशल यही देखना आया था आज कि जैसे जो हुए तो वो गलत हुए तो हम भी चल के देखा। आज हम देखा हमारे गलत कैसो के गलत हुए, हम मरण मिटन में भी तैयार हैं। ऐसी कोई फुल आस्था अपने हिंदू धर्म में हम बिल्कुल। ये तो बड़ा हादसा था, तो ये पता लग गया। अभी बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ हिंदू बेचारे कम हैं, उनको कुड़ के रहना पड़ रहा है, उनको घुट के रहना पड़ रहा है। कम नहीं है हिंदू, कम नहीं जी, कम है हिंदू, अच्छे हैं हिंदू, कम हिंदू के है। हिंदू की प्रॉब्लम सबसे अच्छी के है कि वो लेकिन दिल तय कम नहीं है, साथ हो जाओ। जैसे मेरा भी कई दोस्त है मुसलमान, हम के है तुरंत उनके गैल सहानुभूति दिखाला, उनका सपोर्ट करते हैं, उनके साथ हम तुरंत सहानुभूति दिखाते हैं। हमारे इतने जल्दी दोस्त बन जाते हैं वो। बट अगर हम किसी मुसलमान को दोस्त भी बना लेते हैं, लेकिन ये कभी किसी के नहीं हो सकते, तो वो वहां से क्या है, वो अंदर ही अंदर हमें कहीं ना कहीं मात देते हैं। वो अंदर ही अंदर सोच उनकी अलग होती है, दोस्त हमारे बन जाते हैं। दोस्त मेरे आज भी काफी हैं मुसलमान, बट अब इस दंगे को देखकर कोई दोस्त नहीं है। और मैंने एक उसका भी केस सुना था जिसने गला काट दिया था, उसके ही वहां पे चाय पानी पीता था, पहुंच गए वो। कोई कहा जा रहा है कि मोनू मानेसर ने यहाँ पे, मोनू मानेसर और जो कन्हैया का केस आपने सुना होगा, उसका गला उसके ही साथ रहने वाले मुसलमान ने काट दिया, जिसको वो डेली चाय पानी पिलाता था, डेली चाय पानी पिलाता था, उसका ही गला उस मुसलमान ने काट दिया। हम हर एपिसोड और पुराने उसमें अपनी गाथाओं में देखते हैं कि ये जो भी मुसलमान हैं, जितने भी हैं, इनके दादा परदा और जो भी लड़ाई लड़ी इन्होंने, सब ने धोखे से, पीछे से, छत्रपति शिवाजी जी थी, इन्होंने इनके भी साथ धोखे से वार किया, सबके साथ। लाइन और कहना चाहूंगा, मोनू मानेसर को टारगेट इसलिए किया गया, मोनू मानेसर ने तो कही नहीं कहा, वीडियो भी वायरल, हाँ उनकी वीडियो वायरल ये हुई, उन्होंने ये कहा कि हम आ रहे हैं अपनी यात्रा को हम भाई मतलब सुचारू रूप से चलाएंगे, कोई ऐसा दंगा प्रसाद नहीं करेंगे। बिट्टू बजरंगी का भी नाम इसमें आ रहा है। बिट्टू बजरंगी ने जो भाषण दिया वो बिल्कुल हम उसके खिलाफ हैं, जो उसने कहा उसके हम साथ में नहीं है। बाकी जो मोनू मानेसर ने कहा था वो उन्होंने सही कहा था। मोनू मानेसर ने कोई ऐसी गलत बात नहीं की, उन्होंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े इस यात्रा में, कोई दिक्कत नहीं, अपने हिंदू धर्म की यात्रा है, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, उसे अपने सुचारू रूप से करेंगे, बढ़िया अपने यहाँ तक आएंगे। मतलब उन्होंने कोई ऐसा भड़काऊ भाषण नहीं दिया था, बट सबको बुलाते हैं। बट जो इनकी भावना थी, उन्होंने ये सोचा कि मोनू मानेसर यहाँ आ रहा है और मोनू मानेसर खिलाफ वो पहले से ही। हिंदू धर्म का एक मोटिव होता है कि हम सबसे जुड़ के चलें, तो हमारा जो भाईचारा है, हम सिर्फ उसको मोनू मानेसर ने या जो अपने और भाइयों ने ये बोला, वीडियो बनाई, उसका ये मतलब था कि सब भाई जुड़ के अपने धर्म के लिए, अपने भगवान के लिए जाके सब मिलके एक हर्ष और उससे उल्लास से हम उसकी खुशी मनाएं। सिर्फ उसका मोटिव ये था, ना कि कोई और कोई दंगा भड़काना था या कोई कुछ और करना था। दंगा भड़काने का उसका कोई विचार नहीं था मोनू मानेसर का। उन्होंने एक
सुचारू। नेगेटिव लोग कहा जा रहा है सर रैली में कुछ लोग आए थे उनके पास भी असले थे जो उसमें नहीं जी, नहीं जी, ऐसे पर्सनली चलते हैं, ऐसा कोई कुछ बजरंग नहीं दल था। के हैं, वो गोरक्षक हैं, उनके पास पर्सनली ऑल टाइम होते हैं, क्योंकि वो रक्षा करते हैं। आपने वीडियो नहीं देखी है अभी गोरक्षक की, आपने वीडियो देखोगे तो खुद जब आगे जो गो तस्कर होते हैं उन्होंने वापिस गाड़ियों पे फायरिंग करते हैं और उनके साथ चोट भी करते हैं, वो बिना मतलब बहुत मेहनत और खुद अपने आप पे मतलब वो करके और अपनी जान को परवाह करते हुए ना परवाह करते हुए मतलब गौ माता को बचाते हैं। उनको क्या प्रॉफिट है उससे? कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं है जो उनको कुछ देता है। यहाँ हिंदू धर्म के साथ गौ माता जुड़ी हुई है, तो यहाँ ऐसा क्यों अक्सर होता है? क्यों इस पर सरकार रोक नहीं लगा रही है? क्यों सख्त कानून नहीं बना रही है? ये इसलिए होता है कि यहाँ पे क्या है, मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, हिंदू क्या है यहाँ, अगर यहाँ 90% मुसलमान है तो 10% हिंदू होंगे। रहे तो राष्ट्र में ही रहे सर, राष्ट्र ऐसा कानून बनाए ना। राष्ट्र ऐसा कानून बनाए नहीं, हरियाणा को बनाना चाहिए ऐसा कानून कि ऐसी कोई, और राष्ट्र को बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है यूपी में ऐसा, अब यूपी में ऐसा नहीं होता, पहले होता था। यहाँ से तो कुछ नहीं, यहाँ तो 2% हो रहा आज का, यूपी में तो बहुत ज्यादा होता था पहले, बाकी अब वहाँ नहीं हो रहा। तो ऐसा ही कानून यहाँ भी बनना चाहिए कि ऐसी कोई क्राइम चाहे हिंदू करे मुसलमान करे, क्राइम होता है, उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। योगी जी ने कर दिया सबके लिए समान, सबके घर पे बुलडोजर चले, उसको घर से उठाया जाए, चाहे कोई हो उसकी फुटेज निकाली जाए, चाहे मैं हो चाहे कल को कोई हो, उसकी फुटेज उठाई जाए और वहां से उसको ढूंढ के निकाला जाए और उसको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे भविष्य में ना मैं सोच सकूं ना कोई मुसलमान ऐसा दंगा करने की। तो यहाँ पे फोर्स है, जब फोर्स हटा ली जाएगी क्या फिर से यहाँ पे डर का माहौल रहेगा? बिल्कुल यहाँ डर का माहौल रहेगा। कैसे कम हो सकता है? बैठ गए थे कुछ, कम कैसे हो सकता है? वो कम ऐसे होगा, फोर्स लगी हुई है, कुछ फोर्स और लगाई जाए और ऐसी कोई भी संदिग्ध किसी भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है उसको तुरंत ही, भाइयों को ऐसी कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि उसके साथ हम हैं, हम सब हमारे हिंदू भाई, जय बजरंग दल, जय श्री राम, जितने भी हमारे भाई हैं, हम जिस भी हरियाणा के खिलाफ हम कुछ नहीं सुनेंगे। हमारा मंदिर है, हम यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और इसके खिलाफ हम कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ भी कर देंगे, मरेंगे मारेंगे, अगर हमारे खिलाफ कोई हुआ तो मरेंगे या मारेंगे या कटेंगे। कहा जाता है कि महिलाओं बच्चों को इनको तो कम से कम छोड़ देना चाहिए, जब सांप्रदायिकता होती है तो इन चीजों इनको ध्यान नहीं। यहाँ पे महिलाएं भी जवाब देना चाहूंगा, एक क्रूरता एक ऐसी चीज होती है, क्रूरता एक ऐसी चीज होती है हिंदुओं में बहुत कम पाई जाती है। आप किसी का गला काटते वक्त हिंदू आदमी 100 बार सोचता है। हिंसा परम धर्म, हिंदू के धर्म में ऐसा नहीं लिखा किसी काट दे, हाथ काट दे, पैर काट दे, वो सोचता है 10 बार। बट एक मैं ये नहीं कह रहा हर मुसलमान भी एक जैसा होता है, बट उनके में दया रहम नहीं होती, वो सीधा काटते हैं मरते हैं, काटते हैं मरते हैं उनका यह धर्म है मरो या मारो। पर हमारा धर्म ये नहीं है मारो या मरो, हम अपने एक भगवान की आस्था में जीते। हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा काटो, ये करो, किसी को मारो, नहीं। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि आगे से ऐसी जो भयानक हादसा है, ऐसी जो भयानक घटना है फिर से ना हो? खट्टर सरकार से मैं यही कहना चाहूंगा जी, सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए इस इलाके में। क्या है, प्रशासन को उसका हमारी हिंदुओं की तादाद जो है वो कम है, तो इस इलाके में प्रशासन के हाथ बंधे नहीं होने चाहिए, बड़ी कोई शक्ति नहीं है होनी चाहिए, प्रशासन से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अगर प्रशासन के हाथ बंधे हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते, वो भी एक एज ए प्रशासन भी एज ए वर्कर है। अगर सरकार उनको मान के देती है, यहाँ रेवाड़ी से यहाँ मैं आया हुआ हूँ, रेवाड़ी से मैं स्पेशल यहाँ आया हुआ हूँ सिर्फ अपने हिंदू भाइयों के लिए, मुझे मंदिर के दर्शन करने। योगी ने थोड़ी रोका है, क्राइम प्रशासन ने रोका है, क्राइम प्रशासन ने रोका है। प्रशासन को उसने उसकी ताकत दे रखी है योगी ने, सिर्फ इसलिए। तो खट्टर को प्रशासन को उसकी ताकत देनी चाहिए, प्रशासन से बड़ा कोई ताकत है ही नहीं। हम आज सेफ हैं या कहीं भी हैं, यहाँ नहीं कहीं और भी हैं, कोई भी चीज़ जरूरी नहीं है यहीं गलत हो रहा है और भी कहीं गलत हो रहा है, लेकिन वहाँ प्रशासन, सिर्फ प्रशासन ही उस चीज़ को रोक सकता है और उस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। और क्राइम खत्म किया है योगी ने, योगी का नाम लेते हैं लेकिन योगी ने नहीं किया, सिर्फ प्रशासन ने किया है वो, क्योंकि प्रशासन के हाथ में सिर्फ योगी ने पावर दी है। यहाँ भी अगर प्रशासन के हाथ में खट्टर पावर देता है तो यहाँ कुछ पहले भी नहीं होना था, अब भी नहीं होना और आगे भी नहीं होना। क्या लगता है खट्टर सरकार ने क्यों अब तक वो पावर नहीं दी थी, क्यों इन लोगों को बढ़ावा दिया? क्योंकि ये बढ़ावा ही कहा जाएगा जब इस तरह से इतनी बड़ी हरकत को अंजाम को इतनी वो नहीं है नॉलेज राजनीति में, लेकिन खट्टर ने सिर्फ अपने ये राजनीतिक एक प्रक्रिया होती है, ये अपने वोट लेने के एक तरीका चला हुआ है। अभी क्या है कि हरियाणा में चुनाव होने हैं, उनको हिंदुओं के भी वोट चाहिए, मुसलमानों तो उन्होंने दोनों तरफ के वोट चाहिए। तो हम तो खट्टर सरकार के सपोर्ट में पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है, हम तो आज भी नहीं थे, पहले भी नहीं है। हमें तो खट्टर सरकार पसंद नहीं आई, पिछले 10 सालों से वो राज कर रहे हैं, बाकी पसंद नहीं जा सकती। प्रशासन हर घर रहता है, प्रशासन हर एरिया में रहता है,
और हर इलाके में एक दायरा होता है जहाँ एक चौकी एक पुलिस थाना होता है, उसके अंडर में सब कुछ आता है और वही उस अंडर में जो आता है उसको वो पूरे सम्मान के साथ और पूरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनकी सहायता करता है। हम हैं, हमारे जहाँ भी रहते हैं वहाँ मुसलमान नहीं है, लेकिन वहाँ भी क्राइम होता है, लेकिन उससे भी हमें बचाता कौन है? प्रशासन। यहाँ आपको क्या पता लगा था और क्या सिचुएशन? जी जैसे सिचुएशन तो ये सुनी थी कि यहाँ से जैसे आएंगे दंगे वंगे मिलेंगे, बट हमें ऐसा कुछ अभी तक तो मिला नहीं। हम अपने बढ़िया तरीके से आए हैं, बाबा के दर्शन किए हैं बढ़िया। ये हमारे फोर्स की वो है कि हमारी फोर्स ने हमें यहाँ वो कर रखा है इसके कारण। बाकी इससे पहले जब फोर्स नहीं थी तो यहाँ माहौल खराब भी था, लेकिन जब से यहाँ हमारी फोर्स, हमारी पुलिस प्रशासन और आर्मी वगैरह जो भी सीआरपीएफ वगैरह जो भी है, उसके बाद लगता है इस तरह की जो घटना की गई कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लिए बड़ी ठेस पहुंचाने वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी भाई ठेस पहुंचाने वाली बात है कि हमारे इधर और इलाकों में हम ज़्यादा हैं, इधर इनकी तादाद ज़्यादा है, ये मुसलमान हैं जो इनकी, हाँ इधर हमारे 20% हिंदू भाई हैं, तो उसके कारण ये इनको परेशान करने वाली बात है। अक्सर देखा जाता है कि जहाँ पे हिंदू, अगर 100 हिंदू परिवार है उनके बीच में अगर 5 घर ही मुसलमानों के हैं तो सर आंखों पर रखते हैं। कभी उनको कोई दिक्कत नहीं हुई है आज तक। जहाँ अपन पूरे कहीं भी देख लो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ ज़्यादा तादाद हिंदुओं की है और उसके बाद अगर कोई मुसलमान के 5, 10, 15, 20 घर है तो उनको कभी किसी को परेशान नहीं करा जाता। यहाँ तक कि हमारे गुड़गांव, दिल्ली और अभी आसपास के क्षेत्रों में ये काम धंधे करने के लिए भी जाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, ना कि कभी कोई परेशान करता है। लेकिन इनके इलाके में अगर कोई हमारा हिंदू भाई आगे बढ़ रहा है या फिर हमारा धर्म है, उसके प्रति ये हमेशा हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सरकार कितनी सक्षम रही इस चीज़ को कंट्रोल करने में? कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस से पहले पता लग जाता है, तो सरकार का क्या रोल है? इतना तो मेरे को नॉलेज नहीं है कि भाई इंटेलिजेंस के तरफ, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं कुछ है। आज हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ 2 दिन पहले ये दंगे हुए थे, सारी चीज़ें हुई है, यहाँ गोली भी चली है। हमारा पुलिस प्रशासन सख्त हो तो ये सारी चीज़ें पहले से नहीं होती हैं। जी, आप मान सकते हैं, इस बात को हम बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ थे। हाँ, दंगे में भी हम यहाँ थे। लेकिन उसमें पर प्रशासन एक उसके भी हाथ बंधे हुए हैं, कुछ चीज़ें ऊपर से होती हैं, प्रशासन के भी हाथ उसमें। अपन वर्कर है प्रशासन एक एज ए सरकार का, तो वो जो प्रशासन को वो काम करेगा जो ऊपर से आदेश मिलेगा, वो अपने आप से कोई एक्शन नहीं ले सकता। किसी का मतलब हर चीज़ का वो होता है कि भाई मैं इस वो दायरे में होते हैं। लेकिन आगे के लिए आप आगे के लिए क्या कहेंगे अगर इस तरह की चोटें अगर हिंदू धर्म के दिल पे लगती रहेंगी, उनकी जो मानसिकता पे लगती रहेंगी? कहूँगा सरकार को एक्शन लेना चाहिए पूरा, और मतलब ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ अगर यहाँ होते तो इस तरह का कुछ होता? हाँ, ये नाइस। योगी अगर होते तो उसके बाद तो कोई दिक्कत, ये इतनी इनकी हिम्मत ही नहीं हो पाती। अभी भी तो यूपी में क्या मुसलमान नहीं है? सरकार कमजोर पड़ रही है क्या? बिल्कुल पड़ रही है भाई, बिल्कुल पड़ रही है, क्योंकि अगर योगी यहाँ होते तो योगी अभी भी तो है, ये दंगे यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं, यहाँ यूपी में भी योगी है अभी, तो वहाँ क्यों नहीं हो रहे ऐसा कुछ? वो सिर्फ एक योगी का ही दबदबा है, इसके अन्यथा कोई ऐसी कोई नहीं। बहुत धन्यवाद।